Good morning, dear students of class 5th. It is your English reader class. Today I am going to teach you chapter 3. Chapter name is The Magnificent Cake, means Shandar Cake. Now let's start the chapter. After ruling the kingdom of Janga for many years, one day Raja Danvir suddenly handed over the kingdom to his son Arjun, and with his wife the queen sailed away in hope of adventure round the world. It is a story. एक स्टोरी है. इसमें राजा दानवीर और उनके बेटे अर्जुन के बारे में इस स्टोरी में बताया गया है. राजा दानवीर काफ़ी दिनों तक जंगा जो उनका राज्य था उसमें राज्य करने के बाद अचानक उन्होंने अपने राज्य को अपने बेटे अर्जुन को सौंप दिया और अपनी वाइफ जो उनकी पत्नी थी उनके साथ संसार जो वर्ल्ड था उसमें एडवेंचर की खोज में निकल गए. The people of the kingdom set about planning a grand coronation for the prince. Let us bake the most wonderful cake. They said. जो उस राज्य के लोग थे उन्होंने प्लान किया. जब राजा ने अपने राज्य को अपने बेटे अर्जुन को सौंप दिया तो जो लोग थे उस राज्य के उन्होंने सोचा कि अर्जुन का वेलकम करना चाहिए, मतलब उनका स्वागत करना चाहिए. तो उन्होंने प्लान किया एक बड़े समारोह को करने के लिए जिसमें उन्होंने एक बहुत ही अद्भुत केक बनाने का सोचा. रंजीत सिंह द पैलेस हेड कुक वाज वेरी वरीड. रंजीत सिंह जो कि उस पैलेस का हेड कुक था वो बहुत ही चिंतित था. बट देयर इज़ सो लिटिल टाइम, लेकिन बहुत ही कम समय था. व्हाट कैन आई डू ही सेड. हम क्या कर सकते हैं उसने कहा. All the people and the creatures of the kingdom loved their young prince. जितने भी लोग थे उस राज्य के और वो अपने जो नया राजा था उस प्रिंस जो थे उनको बहुत ही प्यार करते थे. They said it's true, no one can do it alone. उन्होंने कहा, जो लोग थे उस राज्य के उन्होंने कहा कि कोई भी इसे अकेला नहीं कर सकता है. मीन्स जो अद्भुत केक है उसको अकेला नहीं बना सकता है. We will all help you bake the best cake you have ever made. हम सब आपकी हेल्प करेंगे उस केक को बनाने में. द कुक लिस्टेड द इंग्रेडिएंट्स फॉर द केक. जो कुक थे उन्होंने इंग्रेडिएंट जो सामग्री उस केक में पड़नी थी उसको उसकी एक लिस्ट बनाई. एग्स, मिल्क, क्रीम, मैदा, शुगर, हनी एंड प्लम एंड एवरीवन क्विकली गॉट टू वर्क. जो सामग्री थी वो थी एग्स, अंडे, दूध, क्रीम, मैदा, शुगर, चीनी, हनी, शहद, प्लम्स एंड एवरी वन. जो भी लोग थे वो बहुत ही जल्दी उसको बनाने के लिए कार्य करने लगे. ऑल द मिल्कमैन मिल्क देयर काउस. जितने भी मिल्कमैन थे उन्होंने अपने काउस को मिल्क किया. 100 ऑफ काउस गेव स्वीट क्रीमी मिल्क टू द मिल्कमैन. 100 से भी जो काउ थी 100 करीब उन्होंने स्वीट मिल्क क्रीमी मिल्क दिया. All the farmers harvest their wheat crop and sugarcane crops and took the wheat grain and the sugarcane to the mills. जितने भी फार्मर्स थे उन्होंने अपनी वीट की क्रॉप को हार्वेस्ट किया और शुगर केन क्रॉप्स को हार्वेस्ट किया, जिसके बाद उनको वीट ग्रेन मिला और शुगर केन मिल तक पहुंचाया. All the millers grounded the wheat into the finest maida and extract sugar from the cane. जितने भी मिलर्स थे मिल में जो काम करने वाले होते हैं उन्होंने वीट को ग्राउंडेड किया जिससे कि वो मैदा तैयार हुई. ऑल द बीज वेंट फ्रॉम फ्लावर टू गैदर नेक्टर फॉर हनी. जितनी भी बीज थी मीन्स मधुमक्खियाँ वो फ्लावर टू फ्लावर गई और उन्होंने हनी को कलेक्ट किया. ऑल द प्लम्स ट्री ड्रॉप देयर फ्रूट्स. जितने भी प्लम्स ट्री उन्होंने अपने प्लम्स जो फ्रूट था उसको ड्रॉप किया, नीचे गिरा दिया. 100 of children collected the plums and their mothers made plum jam in huge pots. String and chatting at the same time. और बच्चे थे उन्होंने प्लम्स को कलेक्ट किया, इकट्ठा किया और अपनी मदर्स को दिया, जिससे उनकी मदर्स ने जैम्स बड़े बड़े पॉट्स में बनाकर तैयार किया. All the hens laid one brown egg after another and the children collected the eggs too. और जितनी भी hens थी उन्होंने one brown egg को लेड किया दिया और बच्चों ने उसको कलेक्ट किया. When all the ingredients had been collected, 100 of cooks got together, sifting the flour, mixing and buttering it and putting into enormous ovens to bake. Then spread
डिंग द प्लम्स जैम ऑन द टॉप ऑफ द साइड्स ऑफ द केक। जब सारे इंग्रेडिएंट्स, जितनी भी सामग्री थी केक बनाने की, जब वो इकट्ठा हो गई तो 100 कुक्स ने मिलकर, जो केक बनाने वाले थे उन्होंने मिलकर सबको मिक्स किया, फिर बटरिंग की। इसके बाद उनको ओवन्स में पुटिंग इनटू द इनॉर्मस ओवन, जो बहुत बड़ा ओवन था उसमें उसको बेक किया। उसके बाद उसके ऊपर प्लम जैम को स्प्रेड किया, फैलाया। The enormous cake was taken to the center of the decorated marketplace. It looked magnificent. जो बहुत इनोर्मस, जो बड़ा केक था उसे बाजार के बीच में रखा गया। वो बहुत ही अच्छा दिख रहा था, बहुत ही अच्छा दिख रहा था, बहुत ही विशाल बड़ा दिख रहा था, बहुत ही बड़ा केक था। At the coronation, all birds of the kingdom sang one song after another, and after the coronation, everyone got a slice of cake. Raja Arjun liked it so much that he ate 8 slices. समारोह में जितनी भी बर्ड्स थीं उस किंगडम की, उन्होंने सॉन्ग को गाया। जब वो करोनेशन समारोह चल रहा था तो सबने एक एक स्लाइस केक का लिया। राजा अर्जुन को इतना पसंद आया कि उन्होंने उसके 8 पीस को खाया। The happiest man in the kingdom was Ranjit Singh. He thought, now I know that together we can do what one can't do alone. जो हैप्पीएस्ट मैन था उस किंगडम का, वो रंजीत सिंह था, जो हेड कुक था। और उसने ये कहा, उसने ये सोचा कि हम सब मिलकर वो कर सकते हैं जो एक अकेला इंसान नहीं कर सकता। Now I will explain the exercise of this chapter. A. Filling the blanks. जो राइट वर्ड है उसको आपको फिल करना है। फर्स्ट, राजा दानवीर रूल्ड द किंगडम ऑफ जंगा फॉर मैनी ईयर्स। सेकेंड, द पीपल ऑफ द किंगडम सेट अबाउट प्लानिंग अ ग्रैंड कोरोनेशन फॉर द प्रिंस। थर्ड, द कुक लिस्टेड द इंग्रेडिएंट्स फॉर द केक। फोर्थ, द इनॉर्मस केक वाज टेकन टू द सेंटर ऑफ द डेकोरेटेड मार्केट प्लेस। फिफ्थ, द हैप्पीएस्ट मैन इन द किंगडम वाज रंजीत सिंह। नाउ बी, हु सेड टू हुम, किसने ये किससे कहा। यहाँ एक लाइन दी गई है, इसमें आपको बताना है कि ये लाइन किसने किससे कही है। फर्स्ट, लेट अस बेक द मोस्ट वंडरफुल केक, द पीपल ऑफ द किंगडम, ये किसने कहा है, पीपल ऑफ द किंगडम, राज्य के लोगों ने। सेकेंड, बट देयर इज सो लिटिल टाइम, व्हाट कैन आई डू, ये कहा था रंजीत सिंह ने, जो हेड कुक था। थर्ड, इट्स ट्रू, नो वन कैन डू इट अलोन, ये सच है कि इसे अकेला कोई भी नहीं कर सकता है, ये किसने कहा था, ऑल द पीपल्स एंड द क्रिएचर्स। Fourth, now I know that together we can do what one can't do alone. Now, अब मैं जानता हूँ कि जो सारे लोग हैं वो जो मिलकर कर सकते हैं वो एक अकेला नहीं कर सकता है, ये कहा था रंजीत सिंह ने। So I hope you all have understand this chapter. Keep practice. Thank you.